सर कैसी मिस चौटाला, कैसी मिस चौटाला? अरे मैडम ठीक है, लेकिन अस्पताल के बाहर है, इसका ये मतलब नहीं सर कि आप हम पे ही चढ़ जाएंगे। मैडम एकदम ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर हैं सर। चलो 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 मिलने जाते, चलो। अरे नहीं सर, डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अभी मिल नहीं सकते, वो जरा बेहोश हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि कल सुबह मिल लेना सर, कल सुबह मिल लेंगे। अबे भाड़ में गया, डॉक्टर मिलने चलो अरे उनको। सर क्या कर रहे हैं सर, डॉक्टर ने कहा है ना सर। ये सब हमारी वजह से हुआ है गुलगुल यार, हमने गलत टाइम में फोन कर दिया उनको यार। इन बातों को भूल जाइए सर, जरूरी बात यह है कि मैडम ठीक है, खतरे से बाहर है, ये जरूरी है। खुशी की बात है मैडम ठीक है सर, खुशी की बात ये है बस। वेल सर, खुशी की बात है, खुशी तो फिर ऐसे मनाई जाती है जी। बहुत ज्यादा हो रहा है, सॉरी। नहीं जा सकते ना? नहीं सर। चलो फिर, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अरे क्या? चंचल सब जानती है। ओ हो, चंचल सब जानती है। अरे पहले तुम ये बताओ यार कि तुम चंचल को जानते हो या नहीं, क्योंकि अगर तुम चंचल को जानते हो तो हमें भी जनवाओ, हमें भी मिलाओ जरा चंचल से। वेल, मैं बनूंगा उसका फ्रेंड इज द, करूंगा एसएमएस सेंड इज द। अरे दादाजी आप समझते क्यों नहीं हो? चंचल सब जानती है। हाँ तो पहले ये तो बताओ यार कि चंचल किस बारे में सब जानती है? तुम्हारे किसी लड़की के साथ लपड़ झपड़ के बारे में, या किसी लड़की के साथ इश्क इलायची के बारे में? अरे आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? चंचल के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ये सोच लो कि चंचल सब जानती है। और क्या हो रहा है? सब ठीक चौकी में? हैं? सब ठीक। कौन है भाई? हैं? इतना डरा हुआ क्यों है ये? अच्छा, हम समझ गए डरा हुआ क्यों है। ये तुम दोनों को देख के डर गया होगा। तुम दोनों की शक्ल इतनी डरावनी जो है। सर क्या कह रहे हैं सर आप? सर ये चौकी में एकदम डरा हुआ ही एंटर किया था सर, और जब से आया तब से कह रहा है कि चंचल सब जानती है। हैं? हाँ, चंचल सब जानती है। वेल, व्हाट इज द टेंशन इज द, सॉरी थैंक यू नो मेंशन इज द। टेंशन कुछ नहीं है दादाजी, बात है 2 महीने पहले की। 2 महीने पहले मैं अपनी जीप लेके वल्लभगढ़ से जा रहा था। तेज बारिश हो रही थी, रात का सन्नाटा था, और अचानक मेरी जीप खराब हो गई। ओहो, ये जीप को भी यही खराब होना था। अरे एक तो इतनी तेज बारिश, ऊपर से गुप अंधेरा, करूँ तो मैं क्या करूँ? अरे बाप, यहाँ तो कोई भी है नहीं, किसको? हाँ, यहाँ पे कोई पुरानी हवेली है, उसके अंदर लाइट भी चल रही है, तो मतलब ये हुआ कि अंदर कोई रहता है। उसी से मदद मांगता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर मैं बहुत डर गया था। हवेली का दरवाजा मैंने खटखटाया। वो मेरी, अंदर आ जाओ बाबू। अबे आगे बताओ बे, रुक क्यों गए? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, यही ना? अब आपको कैसे पता? मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। धुंध अंधाधुंध है। आप कौन है? मैं हूँ एक चित्रकार, चतुर से। एक काम करते हैं, तुम्हारी पेंटिंग बनाते हैं। धुंध अंधाधुंध है। मुझे क्यों एतराज होने लगा चाचा जी? बनाओ, मेरी तस्वीर बनाओ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना? बताओ आगे आओ। हाँ, ठीक है। लो,
तुम्हारी पेंटिंग बन के तैयार हो गई। इतनी जल्दी? चाचा जी, मैं ये पेंटिंग देख सकता हूँ? थैंक यू। अरे ये तो लड़की की पेंटिंग है। तुम्हारी ही पेंटिंग है। मेरी? तुम्हारे मन की, तुम्हारे अंतरात्मा की, जो कि बहुत ही चंचल है। पहचानो, यही है तुम्हारी अंतरात्मा, चंचल। क्या बात कर रहे हो यार? मतलब उसने एक लड़की की तस्वीर बनाई और तुमसे कहा कि ये तुम्हारी अंतरात्मा है, तुम्हारे मन की आवाज है। हाँ, चंचल सब जानती हैं। फिर उस चित्रकार ने मुझसे कहा कि जाओ ऊपर जाकर तुम सो जाओ। मैं काफी डर गया था। मैं ऊपर गया और सो गया। सुबह उठा और मैं भागा, अपनी जीप में बैठ गया और जीप स्टार्ट की। और मजे की बात यह है कि जो रात को मेरी जीप खराब हो गई थी, वो सुबह ठीक थी। जीप भगा रहा था कि अचानक मेरा ध्यान पीछे वाली सीट पे गया। वहां पे चंचल की वो तस्वीर पड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी रुकाई, खुद नीचे उतरा, चंचल की तस्वीर उठाई और गहरी खाई में फेंक दी। चंचल सब जानती है। वेल, उसके बाद हुआ क्या कांड इस दा? लाल कपड़ा दे के भड़कता है साड़ इस दा। कैरी ऑन। क्या हो गया, बताओ, आगे बताओ। भड़कने का तो पता नहीं दादाजी, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे घर की डोरबेल बजी। टिंग टोंग। कौन है सुबह सुबह? चिट्ठी? मैं हूं चंचल, तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारी अंतर आत्मा। मुझे तुम खुद से दूर कर ही नहीं सकते हो, इसलिए कोशिश बेकार है। मुझे अपने साथ रहने दो, उसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि मैं सब जानती हूं। बस उस दिन से वो पेंटिंग मेरे घर में है, और वो पेंटिंग वाली लड़की नाचती है, गाती है, मुझसे बातें करती है। मैं अगर कंफ्यूज हो गया तो मुझे सलाह देती है। वो कहती है कि वो मेरी अंतरात्मा है, वो मेरा अंतर्मन है। चंचल सब जानती है। ठीक है मिस्टर चंचल, तुम फिक्र मत करो यार, हम तुम्हारे घर आएंगे। अरे सर, आप बिना एक नंबर के भोले हैं सर। सर, ये आदमी कुछ भी बोल रहा है सर, आप इसकी बातों का यकीन कर रहे हैं। अब इसके घर भी जाएंगे। वेल, इसको हो गया है वहम इज़ दा, डर के मारे गया है सहम इज़ दा। नहीं नहीं दादाजी, ये मेरा कोई वहम नहीं है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आज रात को मेरे घर पे आइए और वो तस्वीर अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। चंचल सब जानती है। अरे हम आएंगे यार, आएंगे, तुम फिक्र मत करो, हम आएंगे। अरे गोभी गुलगुले, कैसी बात कर रहे हो यार तुम? मैं चौटाला की चौकी में होती तो उन्हें इतना बुरा लगता ना कि केस आया और केस ऐसे ही चला गया वापस। है सर, वो बात तो सही है सर, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, समझे? हम जाएंगे इसके घर और खोलेंगे वो पेंटिंग का रहस्य। मिस्टर टाला, होश में आ रही है सर? मैडम उठिए, मैडम उठिए, देखिए हम हैं। आप ठीक है मिस्टर टाला? मिस्टर टाला, कैसी हैं आप? वेल, हाँ भाई, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? नैनो के नैनीताल से?
सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, इसका मतलब आप ही धुंधला गई नैनो के नैनीताल से। डॉक्टर वो वहां नहीं, यहाँ है, यहाँ। अरे सॉरी भाई सॉरी, वो क्या है ना कि हमको भी धुंधला दिखता है। What? नैनो के नैनीताल से। खैर अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की सर ये मैडम मेरी जगह गोपी को थपड़ा रही है, मतलब इन्हें सचमुच धुंधला दिखाई दे रहा है। वेल किस्मत ने कैसा दिन दिखाया आज इस दा डॉक्टर, इसका नहीं है कोई इलाज इस दा। हाँ अरे दादा, अरे भाई इसका कोई अगर इलाज होता ना तो सबसे पहले मैं अपना खुद का करता। नैनो के नैनीताल से। तो मैम अरे मिस्टर अली साहब, हमारी वजह से हुआ है ना। हम आपको फोन करते ना आपका ध्यान में जाता ना ये सब होता। अरे नहीं सर, आप ऐसा ना कहिए। इस बात के दोषी आप खुद को मत ठहराइए, ये तो एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। इसमें आपकी कोई गलती ना है सर। मैं नहीं छोड़ूंगा मिस चौटाला, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने आप पर यह हमला करवाया है। मैं उसका पता लगा के रहूंगा। यस, पता तो लगाना पड़ेगा सर, पर मैं ये सोच रही हूँ कि इस हालत में कुछ दिखाई दे ना रहा है, मैं ड्यूटी कैसे करूंगी मैं। अरे मिस चौटाला, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे साथ रहिए, हम सब कर लेंगे, हम चौकी संभालेंगे। मिस चौटाला आप सिर्फ हमारे साथ रहिए बस। हाँ मैडम, बस आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, थोड़े दिनों में मैं चौकी आती हूँ, तब तक आप चौकी संभालिए। अब आप सब लोग जाइए, डॉक्टर साहब को आराम की जरूरत है। चलिए चलिए मिस चौटाला, हम कहते हैं आप भी चलिए। इनके साथ आप जरा डॉक्टर साहब। आइए आइए सर, आइए। दादाजी बैठिए। क्या तू भी कहीं भी बैठ जाता है यार। वेल हम लोग गए हैं आइजा, मेरी सारी गर्लफ्रेंडों का हो गया है ब्याह। हाँ यार, अब आ ही गए हैं तो जरा कुछ खाने वाने को मंगाओ यार, मतलब कुछ खिलाओ हमें। आप यहाँ खाने के लिए आए हैं या मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं? चंचल सब जानती है। अरे यार, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। अरे क्या बात कही यार, सच में। अच्छा, तो ये वो पेंटिंग जो बूढ़ा पेंटर ने बनाई है। वेल ही इज वेरी ब्यूटी इज द, हम हैं ऑन ड्यूटी इज द। यार इन बातों में खाने की बात फिर से रह गई। तुम एक काम करो यार, यहाँ पर बाहर ना एक अपना ये टिंकू हलवाई है बाहर, वहां से तुम एक काम करो, 6 समोसे मंगा लो, 6 कचौरी मंगा लो और 2 किलो जलेबी मंगा लो। शेयर कर लेंगे यार, सब खाएंगे ना साथ में। और ये मिले ना तो वो भी ले आना। दादाजी, खाने की बात ना कीजिए, गाने की बात कीजिए, गाने की। रात वीरान है, सन्नाटा गहरा है और यहाँ चंचल का पहरा है। चंचल सब जानती है। अबे डरा क्यों रहे हो बे? हम तुम्हारी मदद करने आए और तुम डरा रहे हो उल्टा में? नहीं सर, मैं डरा नहीं रहा हूं। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे गाना शुरू होगा, वहां धुआं उठेगा और इस पेंटिंग में से पेंटिंग वाली चंचल बाहर आएगी। चंचल सब जानती है। चुप है, ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी। बेकार की बातें, यूं ही कुछ भी डरा रहा है, यूं ही बोलता जा रहा है। तुम यार खाने को मंगाओ यार, भूख लगी है, मंगाओ कुछ मंगाओ यार प्लीज। ये क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है बे? वेल ये क्या हुआ इसदा? सामने से उठ रहा है धुआं इसदा। ये क्या हो रहा है सर? ये क्या हो रहा है सर? ये क्या है सर? सर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए सर। हाँ करते हैं ना, हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम करेंगे। सर सर आप वाह 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 भाई, ऐसा है कि मैं जो है धन्य हो गई। मैं एकदम बाग बाग हो गया। हमारा दिल जो है अपना ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट में काम करके, जहां ऐसे बहादुर सूरवीर प्रतापी 3 जो है अफसर भरे पड़े हैं, जो एक छोरी ने देख के बेहोश हो गए। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। या मॉम, जब से आप गई हैं धुंधला इज़दा, आप रही हैं झुंझला इज़दा। अबे बुढ़ाऊ, ज्यादा जो है ना बात मिलाने की जरूरत ना है। उम्र का लिहाज कर दी, वरना देती है घुमा के रेपटा। मार तो दिए जी इतना करारा। वेल मॉम, आपने गुलगुली जगह मुझे थप्पड़ मारा है जी इज़दा। गाना हिटा कोलावरी डी इज़दा। सही हुआ, गलती से भी हुआ हो तो सही हुआ। वेरी गुड, इसी लायक है तू रेपटा खाने के। मैडम आप समझ नहीं रही है मैडम। मैडम वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो उस सुरेंद्र की अंतरात्मा है। नहीं मतलब वो पेंटिंग में वो लड़की है, लेकिन वो पेंटिंग से बाहर निकल आती है मैडम। हाँ मैडम आप समझ सकती हैं कि वो मामूली साधारण लड़की तो नहीं हुई ना, पेंटिंग से बाहर आके। क्यों नहीं? अपनी ये जो राम कहानी है ना, यो तू जो है ना किसी और ने सुना लियो। मैं जो है चौकी में ना थी, इसका मतलब ये होना है कि मैंने कुछ बेरा ना है। वेल मॉम, मेरी इंग्लिश है इंटरनेशनल इज़दा, ये मामला है सुपर नेशनल इज़दा। सुपर नेचुरल या दिस वन। अबे सुपर नेचुरल वेचुरल कुछ ना है इसमें। हाँ, अबे पेंटिंग में से कोई छोरी ना निकली है, बकवास बातें हैं यो। मैडम आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने उस लड़की को देखा नहीं है। मैंने देखा है मैडम, इन्हीं आंखों से। मैडम उसका वो फेस और उसका वो डेड एक्सप्रेशन देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और अभी भी मैडम मैं उसका नाम ले रहा हूं, उसके बारे में बोल रहा हूं, तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। देखिए आप कैसे देखेंगी? देख या बस दिखाई अगर दे रहा होता ना तो बात ही क्या थी। झट से पकड़ के फट से लेके आती उस छोरी को मैं चौकी में।